नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बेहतरीन अभिनेता और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती, नाम तो सुना ही होगा। अपने समय में बहुत उम्दा कलाकार हुआ करते थे। इनकी एक्टिंग का लोहा सभी मानते हैं, इसलिए इन्हें बहुत बहुत सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन ना जाने क्यों इस समय उनके बोल बदल गए हैं। अब ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि इस समय एक्टर अलग है, डायरेक्टर अलग है, तो फिल्म में इनका रोल भी अलग है। इस समय बीजेपी से जुड़े हुए हैं और आप सभी को पता है कि बीजेपी में अगर आपको एक पोस्ट ऊपर जाना है, अगर आपको बीजेपी में सबसे चहीता नेता बनकर उभरना है, तो आपको मुसलमानों को गाली देना होगा, उनको उल्टा सुल्टा बकना होगा और कहीं ना कहीं अस्सी बनाम 20 की राजनीति करनी होगी। बस यही काम मिथुन चक्रवर्ती करते नजर आए और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर उन पर अब एफआईआर हो चली है। मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लगातार ये बात कही जा रही है कि मिथुन चक्रवर्ती को इस तरीके का जहरीला भाषण नहीं देना चाहिए था। मिथुन चक्रवर्ती खुले मंच पर बैठकर अमित शाह के सामने, गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके सामने कानून को हाथ में लेने वाली बात कहते नजर आए। वो कहते नजर आए कि अगर कोई एक काटेगा तो हम 4 काट डालेंगे और इस तरीके की बात वो बोलते हुए यहाँ तक बोल जाते हैं कि क्या कहा जाए। आपको वीडियो सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहली बात यही है कि धर्म के जो ठेकेदार लोग नए नए पनपे हैं या नए नए उभरे हैं या नया नया रोल उन्होंने निभाना शुरू किया है, ये लोग अपनी राजनीति अपने घर से क्यों नहीं शुरू करते। अब ये जो बड़े बड़े राजनेता हैं, अब जैसे मिथुन चक्रवर्ती की बात कर ली जाए तो वीवीआईपी सुविधाओं को लेकर ये चुनाव प्रचार करने निकलते हैं। इधर गार्ड, उधर गार्ड, आगे गार्ड, पीछे गार्ड, इतनी सुरक्षाओं के बाद ये मंच पर खड़े होकर इस तरीके का जहरीला भाषण देकर जो गरीब तबके के युवा हैं उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ गरीब तबके के युवाओं को नहीं भड़का रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन तक को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत है जो सीने पर गोली खा सके। सीने पर अगर कोई कार्यकर्ता गोली खाता है या कोई ऐसा काम कर जाता है तो कोई पार्टी नहीं खड़ी होती। वो कार्यकर्ता अपनी जिंदगी भर जो है वो कोर्ट कचहरी के मुकदमे झेलता रहता है और इस तरीके के बयान से ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो वो उन्हीं लोगों का होता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ताजा ताजा ज्ञान लेकर इस समय अंधभक्त बन रहे हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती पर अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है और जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो है वो तिलमिलाए हुए हैं, गुस्सा गए हैं, बौखला गए हैं। तो सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती का बयान सुनिए और उसके बाद ये भी जानिए कि इनके खुद के घर में 3 बच्चे हैं, तो धर्म का ठेका इन्हें अपने घर से उठाना चाहिए। अगर ये समाज में बड़े बड़े लोगों को ये सिखा रहे हैं कि हमें हिंदू की रक्षा करनी है, हिंदू ये करना है, वो करना है, कुछ समुदाय विशेष को उनकी औकात दिखानी है, फला डिमका, अगर वो 1 काटेंगे हम 4 काट डालेंगे, वो हमें वोट डालने से रोकते हैं तो अगली बार हम वोट डालने से उन्हें रोक डालेंगे। और हाँ, इस बार मैं कुछ भी मतलब कुछ भी कर चुनाव जीतना चाहता हूं। उस तरीके की जो बातें मिथुन चक्रवर्ती कर रहे थे वो कुछ भी करने की हिदायत अपने 3 बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मंच पर खड़े होकर आप कार्यकर्ताओं को भड़का सकते हैं, मंच पर खड़े होकर आप बीजेपी सपोर्टर्स को भड़का सकते हैं। आपकी ये जो इतनी राष्ट्र प्रेम की जो बात है वो अपने घर के 3 सुपुत्रों लाडलों को क्यों नहीं दे रहे हैं मिथुन जी। 3 बच्चे हैं आपके पास, उनको आपने विदेश में पढ़ा रखा है, विदेश में पढ़ाई करा रहे हैं। आपके बच्चे अभिनेता बन जाएंगे, बड़े बड़े एक्टर बन जाएंगे, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं पहले से रखी हुई हैं क्योंकि आप एक क्रीमी लेयर में हैं, आपके पास आर्थिक रूप से बहुत सुविधाएं हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में उन सब लोगों से बहुत आगे हैं, इसलिए आपके बच्चों के पास भी वो सुविधाएं हैं। इसलिए मंच पर खड़े होकर इस तरीके का ज्ञान देना आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन सोच कर देखिए, जो 2 रोटी के लिए आज भी मजदूरी कर रहा है या 20,000 रुपए की नौकरी के लिए 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है, उसे आपकी ये जो धर्म रक्षा वाला ज्ञान है उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने बच्चों को इस तरीके का ज्ञान दीजिए क्योंकि पहले से ही उन्हें आर्थिक रूप से उस तरीके की चुनौतियां नहीं सामना करना पड़ रहा है। उन्हें 2 रोटी के लिए 12, 14, 18 घंटा काम नहीं करना पड़ रहा है, वो खाली हैं। तो आपके इस ज्ञान का वो ज़्यादा प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और अगर गोली खाने की ज़रूरत पड़ रही है देश प्रेम के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, हिंदू धर्म बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो उसमें इन नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े धुरंधर लड़के क्यों नहीं सामने आते। तो क्यों पीछे हमेशा ओबीसी, एसटी, एससी का लड़का जो एक
पासे के तमाम जैसा है आपके लिए। आप एक पासा फेंकते हैं, आप इस तरीके का बयान बोल जाते हैं और इस तरीके के बयान की वजह से समाज किस तरफ जा रहा है इसका कोई एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश नहीं करना चाहती, बस मैं आपको उनका बयान सुनाना चाहती हूँ। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। हम राजनीति किए भैया, खून की राजनीति की हमने। हमारे यहां एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी मां है, पुण्य मां है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये फिल्म अभिनेता हैं, बीजेपी नेता हैं, इन्होंने 3 मुख्य बड़ी बातें कही हैं। पहला ये कह रहे हैं कि मार कर फेंक देंगे, तुम हमें इस नदी में फेंकने की बात कर रहे हो, हम तुम्हें तुम्हारे ही जगह जो है वो फेंक देंगे। इस तरीके की बात वो लाइन कोट करके कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो अमित शाह के सामने बोल रहा हूं। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के अंडर आती है, अमित शाह के अंदर आती है। उसके बावजूद भी इस तरीके की बात, कानून को हाथ में लेने जैसी बात वो कर रहे हैं। इसके अलावा वो मत को प्रभावित करने वाली बात भी कहते नजर आए। वो ये कह रहे थे कि वो हमें वोट डालने से रोक रहे हैं, हम जो है इस बार इन लोगों को वोट डालने नहीं देंगे। इस तरीके से चुनाव तक को प्रभावित करने की बात मिथुन चक्रवर्ती खुले मन से कहते नजर आए। और ये सिर्फ ऐसे ही एक और बयान उन्होंने दिया कि हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो सीने पर गोली खा सके। इस तरीके का 3 बड़ी बात मिथुन चक्रवर्ती ने खुले मंच पर अमित शाह के सामने कही। कहा तो अमित शाह को रोक कर ये कहना चाहिए था कि कानून हाथ में कैसे ले सकते हैं, कैसे इस तरीके का बयान दिया जा सकता है। पर मंद मंद मुस्कुराते अमित शाह कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोच ही रहे होंगे कि बोलना मुझे था, बोल तुम रहे हो। मतलब मन की बात बोलते हुए मिथुन चक्रवर्ती को देख अमित शाह सिर्फ मुस्कुराते नजर आए। जिनके हाथ में रक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिनके हाथ में पुलिसिया सिस्टम है, जिनके हाथ में देश की तमाम सुविधाएं हैं, उसके बावजूद वो इस तरीके का बयान देने पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि अपने देश में किस तरीके की चीजें जो है वो चल पड़ी हैं। अब इनके इस तरीके के बयान के बाद बंगाल में इनके 2 थाने पर अलग अलग तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई और इन सभी एफआईआर का मुख्य पॉइंट जो है वो यही है कि मिथुन चक्रवर्ती ने भड़काऊ भाषण दिया है। अब मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा ये तो मैंने आपको सुनाई दिया है। अब इनके भाषण में आपको कुछ भड़काऊ लगा या नहीं लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो भड़काऊ है। मिथुन चक्रवर्ती ने एक भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो भड़काऊ है। ये जो हो रहा है ना, ये एक तरीके की बदले की राजनीति जो है वो की जा रही है। क्योंकि ये भाषण बंगाल में दिया गया था और वहां दीदी की सरकार है, ममता बनर्जी की, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस तरीके के एफआईआर जो है वो दर्ज कराए हैं मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ। विपक्ष की सरकार है इसलिए इस तरीके का काम कर रही है, ये बीजेपी का कहना है। बाकी मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा ये तो आपने सुना ही। आपने सुना कि उनके इस तरीके के बयान समाज को कौन से दिशा दे रहे हैं। और अगर सच में देश को बलिदान की आवश्यकता है, अगर सच में देश इस समय किसी की जान चाह रहा है, किसी के खून से सींचे जाने का इंतजार कर रहा है, तो वो खून हमेशा गरीब ही क्यों बहाए। वो खून जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि हमें अब सीने पर गोली खानी पड़ेगी, हमें अब ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो इस तरीके का काम करे, तभी तो देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। तो हर सीख सामने देने से पहले अपने ऊपर जो है वो लागू करनी चाहिए। महात्मा गांधी का एक किस्सा भी है जिसमें एक महिला होती है, वो महात्मा गांधी के पास जाती है और कहती है कि मेरा बच्चा बहुत चीनी खाता है, आप उन्हें मना करिए। चीनी या गुड़ कुछ ऐसा ही है, गुड़ खाता है, आप उसे मना करिए। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि आप 15 दिन बाद आइए, मैं मना करूंगा। 15 दिन बाद जब वो बच्चा अपनी माँ के साथ पहुंचता है
तो माँ ये कहती है कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, आपने कहा था कि 15 दिन बाद आइए तो मैं कुछ सीख दूंगा, मैं कुछ कहूँगा। तो महात्मा गांधी सिर्फ इतना कहते हैं कि गुड़ मत खाओ, गुड़ स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो महिला टोक कर महात्मा गांधी से कहती है कि बताइए कि इतनी सामान्य सी बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, आप 15 दिन बाद बुलाकर सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि मैं उस समय इसलिए ये मना नहीं कर पाया क्योंकि उस समय तक गुड़ मैं खुद भी खाता था, और जो काम मैं खुद करता हूँ उसके लिए मैं दूसरे को मना नहीं कर सकता, इसलिए 15 दिन मैंने गुड़ नहीं खाए, गुड़ मैंने छोड़ दिया। इसलिए मैं आपके बच्चे को सीख दे रहा हूँ कि गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब स्वास्थ्य के लिए हेल्दी नहीं है। तो ये सीखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं तो पहली शुरुआत अपने घर से करिए, अपने परिवार से करिए, अपने समाज से शुरू करिए, मतलब अपने बच्चों पर ये लागू करिए ना। आपके बच्चों को आगे बढ़ता देख, हिंदू राष्ट्र के लिए बलिदान देते देख समाज के और लोग भी आगे आएंगे। लेकिन आप अपने घर के बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, उनको वीवीआईपी सुविधाएं दे रहे हैं, आर्थिक रूप से वो संपन्न हैं, एक क्रीमी लेयर में है, और आप समाज में वो जो पहले से ही गरीबी झेल रहा है, महंगाई झेल रहा है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, आप उसको त्याग करने की बात कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि अब जो है तुम्हें त्याग देना होगा, तुम्हें गोली खानी होगी। तो मिथुन जी से ये बात कहनी है कि अभिनेता के रूप में आपका रोल हमें बहुत पसंद था, एक्टर के रूप में आपने जो जो फिल्में की हैं उसमें आपकी एक्टिंग का लोहा आपने मनवाया है, ये बात सब मानते हैं। लेकिन आप जो इस समय कह रहे हैं, जो इस समय आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी दर्शकों का क्या मानना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि जब आप एक उंगली सामने की तरफ इशारा करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आ जाती हैं। तो कोई भी सीख अगर आपको देनी हो समाज को तो वो चीज़ पहले अपने अंदर लाइए, अपने परिवार से शुरू करिए, फिर समाज को दीजिए।